बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको तमाम डिटेल्स सिम के हवाले से बताऊंगा कि आप कैसे अब चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल के ज़रिए कि आपके नाम पे कितनी सिम्स हैं, और आप उसको अगर कोई इल्लीगल सिम्स आपके पास है या आप कोई और आपके नाम पे सिम इस्तेमाल कर रहा है तो उसको कैसे आप अपने ऐप्स से रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों तमाम डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। डिटेल बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों मैं तमाम तफसीलात आगे चलकर आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो हैं अपनी सिम्स जो हैं चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी सिम्स हैं, किस कंपनी की हैं और क्या क्या नंबर हैं। दोस्तों आगे चल के मैं ये भी आपको बताऊंगा कि अगर कोई आपके नाम पर इल्लीगल सिम्स इस्तेमाल कर रहा है या आपके नाम पर किसी ने गैर कानूनी तौर पर सिम इशू कराई है तो उसको आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं और अपने नाम से हटवा सकते हैं। दोस्तों इस सारे वीडियो का मकसद आपको जो है वो मुकम्मल तौर पर सिम्स के बारे में इंफॉर्मेशन फराहम करना है ताकि कोई भी गैर कानूनी शख्स आपके सिम्स जो हैं या आपके नाम पे जो सिम्स हैं वो गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल ना कर सके। दोस्तों चलें शुरू करते हैं। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूं कि आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपने अपने एंड्रॉयड फ़ोन से इसको स्टार्ट करना है। दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इसकी मिल सके। चलें दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। ये जैसा कि मैं अपने एक विंडो शो हुई है आपको नज़र आ रहा है। गूगल क्रोम पे लिख दें हाउ टू चेक सिम्स ऑन माई इकामा। ठीक है, अब जब ये लिखेंगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स आ जाएंगी। आपने जो वेबसाइट अभी जो जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ इस ये है CITC। इस वेबसाइट पर आपने जाकर क्लिक करना है। दोस्तों जब आप इस पर क्लिक करेंगे और इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये जैसे CITC.gov.sa ये अरबिक में आएगी, ऑटोमेटिक इसको ट्रांसलेट हो जाएगी। ये प्रॉपर इंटरफेस है पूरा इसका। ये देखें दोस्तों यहाँ पे जो है आपने क्या करना है कि CITC यहाँ पे 3 नुक्ते होंगे, उस पर आपने क्लिक करना है और सर्विसेज पे जाना है। सबसे पहले आपने सर्विसेज पे जाना है। सर्विसेज पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा होंगी। अपने थर्ड ऑप्शन अरगामी के नाम से होगी, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो है आपके पास ये इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे आपने लिखना है स्टार्ट सर्विसेज। जब दोस्तों यहाँ पे आप स्टार्ट सर्विसेज करेंगे तो ये आपके सामने सारा ऑप्शन आ रही है। आपने अपना इकामा नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे दोस्तों जो डेट ऑफ बर्थ है वो अरबिक में देनी है। तो आपने बेशक एक विंडो सेपरेट भी खोल सकते हैं कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेने के लिए, ताकि आप अगर आपकी इंग्लिश में आपको पता है तो आप उसको हिजरी में जो है ना वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रिगोरियन टू हिजरी में आप इजीली उसको किसी भी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने वेबसाइट पे क्लिक की है। आप इस पे देखें, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी अपनी होगी दोस्तों इस पे आप लिखेंगे। ठीक है, और कंप्लीट होने के बाद आप ये देखें कि वो आपको कन्वर्ट कर देगा हिजरी के अंदर। ये दोस्तों जैसे हिजरी के अंदर आपके पास डेट ऑफ बर्थ आ गई है, आपने इसको क्या करना है कि सेव कर लेना है या किसी पेपर पे लिख लेना है ताकि आपको ये भूले ना। दोस्तों इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने दोबारा उसी वेबसाइट पे दोबारा जाना है जो CITC.gov की वेबसाइट थी। ये जैसा कि ये वेबसाइट में दोबारा इसको ओपन कर रहा हूँ, ये आप देखें दोस्तों यहाँ पे ये जैसे वेबसाइट्स ओपन हो गई हैं, ये तमाम डिटेल्स आ गई हैं इसके ऊपर। ये मैंने इस वेबसाइट के ऊपर अब डिटेल्स अपनी एंट्री करूँगा, अपना इकामा नंबर दूँगा और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ जो मैंने अपने जहन में याद रखी थी, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ इसमें डाली है। और उसके बाद ये इकामा नंबर जो है वो मैं अपना इंटर करूँगा।
दोस्तों इकामा नंबर इंटर करने के बाद नीचे जो है मैं अपना फ़ोन नंबर दूंगा। जैसे ही दोस्तों मैं फ़ोन नंबर दूंगा, नीचे एक कोड है, आप इस कोड पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो नीचे आप जब इसको इंक्वायरी करेंगे तो आपके पास एक कोड आ जाएगा आपके फ़ोन के ऊपर। आप उसका वेट करें। जैसे ही कोड आपके पास आएगा, आपने सबसे लास्ट पे जाके ये जहाँ पे लिखा हुआ प्लीज़ इंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू द मोबाइल, यहाँ पे आप अपना जो कोड आया है मोबाइल के ऊपर, ये आप अपना यहाँ पे सेंड करेंगे। दोस्तों ये 1 मिनट लगाएगा और उसके बाद आपको तमाम सिम्स की डिटेल दे देगा कि आपके नाम पे कितनी सिम्स हैं, आपके नाम पे जो सिम्स हैं वो किस कंपनी की हैं और ये कब इशू हुई थी, ये इनवाइस वाली है या प्रीपेड है या पोस्टपेड है, तमाम डिटेल्स जो है वो आ जाएंगी। दोस्तों अब जैसा कि मैं कहता हूँ कि जी ये जो सबसे ऊपर वाली सिम है ये मेरी जो है मैंने ख़ुद नहीं निकलवाई, हो सकता है किसी एजेंट ने निकलवाई हो, तो उस सूरत में दोस्तों यहाँ पे मैं वापस जाऊँगा, ये जो ऑप्शन 3 वाले कोने हैं इस पे वापस जाऊँगा, ताकि जो है मैं अब कंप्लेन करूँ कि मैं अब इस सिम को अपने जो है वो एप्चर से निकलवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सिम मैंने नहीं ली थी, ये शायद मैंने 2-4 साल पहले ली हो और अब मैं उसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो इसलिए मुझे ये सिम नहीं चाहिए और मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे दोबारा CITC GOV ऐसे लिखूँगा और अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। जैसा कि CITC दोबारा उसी पेज पे आ गए हैं। सर्विसेज में पहले हम लास्ट टाइम 3rd पे गए थे, 3rd ऑप्शन पे, इस दफ़ा हमने सर्विसेज पे दोबारा जाना है और सबसे पहले कंप्लेन जो सबसे पहले नंबर पे है उसको क्लिक करना है, क्योंकि हम रिमूव कराना चाह रहे हैं सिम, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस आ जाएंगी, पोस्ट कंप्लेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन कंप्लेन। हमने पहली वाली जो है इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख देगा स्टार्ट सर्विस। जब स्टार्ट सर्विस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये सारी ऑप्शन आ रही है, ये आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ये आपको तरीका बता रहा है कि आप क्या क्या पॉइंट करें, उसके बाद आपकी ये स्टार्ट होगा। तो आपने नीचे मेक अ कंप्लेन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, स्टार्ट सर्विस के बाद मेक अ कंप्लेन आ जाएगा, आपने ब्लू वाला जो लाइट ब्लू है इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जब 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक इंडिविजुअल की और एक बिजनेस की। दोस्तों इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद आप जब इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे इकामा नंबर दोबारा पूछेगा। आपने अपना इकामा नंबर जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे, तो इकामा नंबर एंटर करने के बाद ये फिर कोड आएगा आपके मोबाइल के ऊपर। आप अब जो भी आपका एप्चर से कनेक्टेड मोबाइल है उसके ऊपर कोड आएगा और वो कोड जो है वो आप जैसे ही आए आप कोड लें और ये इसके बीच में जो ऑप्शन है इसके बीच में आप कोड लिख दें। ये मेरे पास कोड आया और मैंने कोड इसको लिख दिया और साइन इन कर दिया। दोस्तों जैसे ही साइन इन आएगा तो वो मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगी कि मेरे पास कितनी सिम्स हैं। जैसे पहले ऑप्शन आई थी सेम ऐसे आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे ये है कि साथ ऑप्शन भी है कि आप रिमूव कौन सी करना चाह रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पहली वाली रिमूव करना चाह रहा हूँ, ये वाली, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा इस ऑप्शन को कि मैंने ये जो है जो मोबाइल नंबर है या ये जो मेरा मोबाइल नंबर है ये इल्लीगली यूज़ हो रहा है या किसी ने मेरे नाम पे सिम निकलवाई है, तो मैं इसको बंद कराना चाहता हूँ। तो दोस्तों जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक फॉर्म खुल जाएगा। बेसिकली अरबी में फॉर्म होगा। पहला आप फॉर्म जो फिल करेंगे ऑप्शन में, ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा ये अरबी में, लेकिन ऑटोमेटिक अगर आपने ट्रांसलेटर रखा हुआ है तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है वो दोस्तों जो पहली ऑप्शन है वो है आप इंटरनेट, अगर आपकी सिम है तो आप इंटरनेट पे करेंगे और अगर आपकी वॉइस वाली है तो वॉइस पे क्लिक। सेकंड ऑप्शन जो है वो कैंसिलेशन की है, ये अरबी में देखें, कैंसिलेशन और सस्पेंशन नंबर सर्विस, इस पे आपने क्लिक करना है दोस्तों और किसी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना। सेकंड ऑप्शन जो कैंसिलेशन और सस्पेंशन है, इस पे आपने करना है कि मैं अपना नंबर कैंसिल करना चाह रहा हूँ या सस्पेंड करना चाह रहा हूँ, मुझे ये नंबर मज़ीद नहीं चाहिए। तो
उसके बाद दोस्तों आपके पास ये थर्ड ऑप्शन में आ जाएगा, वो पूछेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, फेलियर टू इम्प्लीमेंट है या पहली वाली ऑप्शन कैंसिलेशन और सस्पेंशन है। फिर आपने दोबारा जो है वो कैंसिलेशन और सस्पेंशन पर ही विदाउट द यूज़र रिक्वायर्ड जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो क्लिक करनी है। उसके बाद जो है वो नंबर आ रहा है और 4th में और 5 में कंप्लेंट रिक्वेस्ट आ रहा है। अब यहाँ पे आपने अपनी रीज़न देनी है। अगर आप ख़ुद अपनी सिम यूज़ कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि यार ये मेरी सिम जो है वो अब बहुत अरसा हो गया मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो आप इस पर अपना कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का जो है ना वो कंप्लेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी रिस्पेक्टेड सर, आई डोंट यूज़ दिस सिम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी मेरी ये सिम जो है वो रिमूव कर दें, ठीक है। 1 जुमला या 2 जुमले में आप लिख दें। दोस्तों ये अगर कोई और यूज़ कर रहा है, इलीगली कोई यूज़ कर रहा है, किसी ने आपका फिंगरप्रिंट से आपकी सिम निकलवाई है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि जी मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है, ये जो सिम जो है वो कोई और इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको जो है ना वो एज सून एज़ पॉसिबल जो है ना वो मेरे अक्षर से और मेरे नाम से हटाया जाए। ये आपने 1 या 2 जुमले जो हैं वो लिखने हैं। और ये जब आप दोस्तों लिख चुकेंगे ये जुमले, तो उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आएगी, ये देखें मैंने आपको अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो इसको मैंने लिख दिया है कि आई डोंट नो दिस, ये मैंने अभी थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये मैंने पूरी डिटेल्स लिख दी थी इसके ऊपर कि कैसे आपने 1-2 सेंटेंसेस लिख के आपने इसको कर देना। और ये आपके पास सेंड टू सर्विस प्रोवाइडर, ये जब आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये डायरेक्टली जो है वो आपको वो डायरेक्टली जो है सेंड टू सर्विस प्रोवाइडर के पास चली जाएगी। दोस्तों इसके बाद जो प्रोसेस है आपने कुछ भी नहीं करना, अपने मोबाइल पे इंतज़ार करना है। आपको एक मैसेज रिसीव होगा कि हमने आपकी कंप्लेन ले ली है, और इसके बाद आपने 24 आवर्स या आजकल के दिनों में 72 आवर्स के बीच में 3 दिन के अंदर जो है आपकी ये सिम कम्प्लीटली जो है आपके नाम से हटा दी जाएगी। आप दोबारा फर्स्ट प्रोसेस जैसा मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने अपनी सिम चेक करनी है, आप दोबारा चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सिम जो है वहाँ से रिमूव हो चुकी होगी। दोस्तों ये थी मेरी आज की बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ऐसी ही वीडियोज़ को आप देखते रहे होंगे और आगे भी आने वाली वीडियो को मज़ीद देखेंगे। मेरी मज़ीद वीडियो को देखने के लिए बेल का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।